अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा के अभियान को धार देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के पतन की शुरुआत हो चुकी है। शाह ने राज्य में कुल 294 सीटों में से 200 सीटें जीतने तथा राज्य में सत्ता में आने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भारी रोष को महसूस कर रहे हैं और इस सरकार के पतन की शुरुआत हो चुकी है। शाह ने लोगों से आह्वान किया कि सोनार बांग्ला के सपनों को मूर्त रूप देने के लिए भाजपा को अगली सरकार बनाने का मौका दें। क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद शाह ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में हूं और ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों की भारी नाराजगी महसूस करता हूं। हमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में बदलाव लाने का पूरा भरोसा है। पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरे पर आए शाह ने भाजपा सदस्यों की हत्या को लेकर तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं और उन पर अत्याचार हो रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं कि ममता बनर्जी सरकार के पतन की शुरुआत हो चुकी है। मगर आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां, माटी और मानुस का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। जो अपेक्षाएं रखी गई थी किसी भी मानांक में तृणमूल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री अपेक्षाओं को पूर्ण करने में खरी नहीं उतरी है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मिशन बंगाल को अंजाम देने में जुटे हैं। अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की सत्ता छीनने की ख्वाहिशमंद बीजेपी को शाह मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे में दूसरे दिन शाह ने दक्षिणेश्वर काली की पूजा अर्चना की तो दक्षिण कोलकाता में शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती के आवास में संस्थान श्रुति नंदन भी पहुंचे। उन्होंने दिन का भोजन मतुआ समुदाय के बांग्लादेशी शरणार्थियों के घर किया। ममता बनर्जी को भी लेफ्ट का किला ढहाने के लिए मतुआ समुदाय का समर्थन हासिल हुआ था। 2010 में ममता बनर्जी की नज़दीकी माता बीणा पाणी देवी की से बड़ी थी। इसी साल 15 मार्च को ममता बनर्जी को मतुआ संप्रदाय के संरक्षक घोषित किया गया था। साल 2014 में बीणा पाणी देवी के बड़े बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने टीएमसी की टिकट पर बनगांव में लोकसभा चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। कपिल कृष्ण ठाकुर का 2015 में निधन हो गया। उपचुनाव में उनकी पत्नी ममता बाला ठाकुर यहां से सांसद बनी। मतुआ माता के निधन के बाद उनके छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गए। उनके बेटे शांतनु ठाकुर भी अभी बनगांव से बीजेपी के सांसद हैं। बिहार के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि विपक्षी दलों ने इस चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाए। एनडीए उम्मीदवारों पर जानलेवा हमले किए गए, एनडीए समर्थकों को धमकाया गया, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने की कयावत की गई, लेकिन विपक्षी दलों का कोई भी हथकंडा काम नहीं आया। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के चुनाव में भी जनता के सामने विकास ही बड़ा मुद्दा है। केंद्र के सहयोग से बिहार विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार को आत्मनिर्भरता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोडाला में एलिवेटेड रोड पर भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार दौड़ती हुई एक लग्जरी कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार युवक उछलकर एक मकान की छत पर जा गिरा और मौके पर युवक की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज स्पीड में ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने जा रहे युवक की बाइक को टक्कर मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद मौके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पहुंचे और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने की तैयारी की। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसा इतना तेज था कि युवक की जान चली गई। वहीं भीड़ ने कार सवार 2 लड़कियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक कांस्टेबल परीक्षा देने जयपुर आया था, लेकिन वह सुबह हादसे का शिकार हो गया। हरियाणा में गुरुग्राम में मंगलवार रात बदमाशों ने छत्तीसगढ़ के धमतरी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती पूजा शर्मा और उसके दोस्त को गोली मार दी।
पूजा के सर पे गोली लगने से 2 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद उसकी मौत हो गई। यह वारदात की खबर मिलने के बाद आधारी नवागांव में रहने वाली युवती के माता पिता गुरुगांव गए हैं। शव को धमतरी लाने का प्रयास किए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात 11:30 बजे पूजा शर्मा अपने मित्र सागर मनचंदा को फ्लैट दिखा के लौट रही थी। अचानक रास्ते में बाइक सवार 3 युवकों ने उन्हें घेर लिया और एक ने कार की खिड़की खोलने को कहा। खिड़की खोलते ही फायरिंग कर दी। गोली पूजा के सर पे लगी, जबकि उनका मित्र बच गया है, जिसमें पूजा को गंभीर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बीती रात उसकी मौत हो गई। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, इसलिए वे एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही कारोबारी कमल किशोर गर्ग नामक बुजुर्ग के साथ भी हुआ। एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए कमल किशोर गर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उन्हें एक स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, लेकिन गुरुवार को उनका निधन हो गया। लगभग 75 साल के कमल किशोर गर्ग के गांधीनगर स्थित घर पर जब उनकी अर्थी सजा ली गई तो अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। उसी समय पत्नी अंगूरी देवी को अपने पति की अर्थी पर चूड़ियां फोड़ने और पार्थिव देह की परिक्रमा करने के लिए बुलाया गया। परिक्रमा के दौरान वृद्धा अंगूरी देवी को ऐसा सदमा लगा कि उनकी वहीं मौत हो गई। यह देखकर के आसपास के लोग सख्ती में आ गए। वृद्धा को पास के निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां अंगूरी देवी को मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे में अंगूरी देवी के पार्थिव देह को सीधा घर लाया गया और पति की अर्थी सजने के बाद उनकी भी अर्थी सजाई गई। पहले पति और उसके पीछे पत्नी की शव यात्रा निकाली गई। लक्ष्मीगंज स्थित शमशान घाट पर दोनों पति पत्नी का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। दाल बाजार व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोकुल बंसल बताते हैं कि गर्ग करीब 6 दशक से दाल बाजार में कारोबारियों के लिए किराना सामान की दलाली करते हैं। उनकी पत्नी अंगूरी देवी करवा चौथ को बुधवार को बेहद उदास थी, क्योंकि उनके पति नर्सिंग होम में इलाजरत थे। पति पत्नी की मौत के बाद गांधीनगर और दाल बाजार में दिन भर लोग पति पत्नी के असीम प्रेम की चर्चा करते रहे। तुम गब्बर को नहीं मारोगे। तुम यहाँ गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो। जिंदा वादा करो, तुम उसे मुझ तक जिंदा पहुंचाओगे। भारतीय सिने जगत के मशहूर नायक संजीव कुमार साहब की आज पुण्यतिथि है। 6 नवंबर 1985 में उन्होंने मुंबई में अंतिम सांसें ली थी। उनकी अदायगी के विषय में कौन नहीं जानता। उन्होंने अनेकानेक पुरस्कारों के साथ फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं और बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों में भी उनका नाम है। 48 वर्ष की बहुत कम आयु में उन्होंने दुनिया को से विदा ले ली। उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। उन्होंने शोले, अंगूर, अनाड़ी, खिलौना आदि कई मशहूर फिल्मों में अपनी अदायगी का लोहा मनवाया है। आज भारतीय सिनेमा को चाहने वाले सभी कला प्रेमी उन्हें नमन कर रहे हैं। क्या बात है इतना हंस रहे हो? हमें बताओ ना। हाँ, इसे हाथ मत लगाना, ये मेरी पर्सनल डायरी है। दोस्तों ने कुछ मशवरे दिए हैं, वो पढ़ रहा था। लिखा है, पहली रात जो बिल्ली मार ले वही मौज करता है। पहली रात को बिल्ली कैसे मारते हैं? है एक तरीका, वो भी लिखा है। हमें बताओ ना। बताना कुछ नहीं, मैं जो कहता हूँ वैसा करो। बीवी जी सरकार। सुबह उठते हमें गर्मा गर्म चाय चाहिए, वरना नहीं जाना जी, सुबह सुबह चाय हाजिर करूंगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरटीओ ऑफिस में घुसकर की मारपीट और हंगामा। मारो सालों को, माल के दलालों को, मारो सालों को। पप्पू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पप्पू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संतोष पाल के दलालों को। आप मामला आपके संज्ञान में आया? ये कल इन लोगों ने जो है एसपी सर के यहाँ ज्ञापन वगैरह दिया था और मुझे जानकारी लगी थी कि पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू द्वारा यहाँ धरना दिया जाना है। तो पूर्व में भी इनके द्वारा कई अभद्रता की गई है, लगातार की गई है, जिसके साक्ष्य मेरे पास है। समय आने पर उन साक्ष्यों को मैं प्रस्तुत करूँगा। ये जानकारी लगने पर मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर माननीय कलेक्टर साहब, आईजी साहब और एसपी साहब के समक्ष मामले को संज्ञान में लाने के लिए गया हुआ था और वहाँ से लौट करके मैं एसडीएम के पास बैठा था। उसी समय मुझे ये खबर लगी कि यहाँ पे कार्यालय के शासकीय कर्मचारियों के साथ कार्यालय परिसर के अंदर घुस करके बब्बू समर्थकों द्वारा मारपीट की गई है, गाली गलौज की गई है, शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया है तथा जान से मारने की धमकी दी है।
जिसकी सूचना मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यहाँ उपलब्ध कराया गया है। पुलिस जांच कर रही है और जांच में जो विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। ये धरना प्रदर्शन देने का कारण क्या है सर? धरना प्रदर्शन देने का कारण अप्रत्यक्ष है, वो कुछ अवांछित मांगे हैं जो कार्यालय या मेरे द्वारा व्यक्तिगत तौर पर इनकी पूर्ति संभव नहीं है और ऐसा नहीं करने पर तथा गलत कामों के लिए दबाव बनाने के लिए जो कि विधि अनुसार नहीं है, नियम के अनुसार नहीं किए जा सकते हैं, वो काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे नहीं करने पर लगातार मेरे फ़ोन पर या व्यक्तिगत तौर पर धमकियाँ दी जा रही हैं और आज उसकी परिणति इस धरने के रूप में। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने दिल्ली में विकराल रूप धारण करना शुरू कर लिया। यहां संक्रमण के मामले रफ्तार पकड़ने के साथ रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 6,715 नए मरीज मिले हैं। वहीं 66 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 4,16,653 हो गई है। आज दिल्ली में 5,289 मरीज पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो शुक्रवार को कोरोना वायरस के 778 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 1,75,603 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 12 और व्यक्तियों की मौत हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 3,004 हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तो बने रहिए जनता समाचार के साथ। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।